प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह के प्रियो। मैं राज सिन्हा आप लोग के लिए वचन लेकर के आया हूँ और यह वचन मैं परमेश्वर की प्रेरणा से बनाया हूँ प्रियो, क्योंकि जब मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं क्या वचन अपने प्रियो तक बांटूं, तब परमेश्वर ने मुझे एक संदर्भ दिया। वो संदर्भ यह है प्रियो, आलसी मसीह ना बने। जी हाँ, आपने सही सुना, आलसी मसीह ना बने। तो आज इस टॉपिक को हम समझेंगे और बहुत गहरी गहरी बातें आप लोग को परमेश्वर के वचन से सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज इस वचन को हम सीखते हैं। इस वचन को सीखने के लिए हम चलते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 48 अध्याय, उसका 10 पद। इसमें लिखा है, प्रियो शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियो शापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर के कार्य को आलस्य से करता है। क्या आप परमेश्वर के कार्य को आलस्य से कर रहे हैं? क्या आप अपने ही कार्य पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और परमेश्वर के कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या आप बिजनेस पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्यों पर फोकस नहीं कर रहे हैं? तो सुधर जाइए प्रियो, क्योंकि शापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर के कार्य को आलस्य से करता है। अगर आपको परमेश्वर के कार्य को करना है तो आपको सर्वप्रथम परमेश्वर को स्थान देना होगा। और जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया है कि जैसे तुम फल बने उसी फल लाने वाले बनो ताकि तुम्हारा फल बना रहे, तो उसी बुलाहट के अनुसार आपको कार्य करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप शापित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पुराने नियम की बातें हैं, नया नियम में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ प्रियो, क्योंकि पुराना नियम का परमेश्वर और नया नियम का परमेश्वर एक ही है। वो यीशु मसीह है जो पुराना नियम का परमेश्वर है, और वो नया नियम का भी परमेश्वर यीशु मसीह ही है। कुछ लोग कहते हैं कि अब ये बातें हमारे लिए लागू नहीं होती प्रियो, क्योंकि हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं। परंतु मैं बताना चाहूँगा कि अनुग्रह के युग में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया हूँ। प्रभु का वचन 7 बार ताया हुआ परमेश्वर का वचन है, और प्रभु का वचन हमेशा बना रहता है। हम मनुष्य अपने समझ का सहारा किसी भी रीति से ना ले, वरन संपूर्ण मन से हम परमेश्वर पर उन बातों को सौंप दे जो परमेश्वर कर सकता है, ना कि हम करें। इसलिए अगर शापित नहीं होना है तो आपको परमेश्वर के कार्य को, आपको और मुझे परमेश्वर के कार्य को निरंतर जब समय मिले हमें करना चाहिए। और हम ज़्यादा सांसारिक बातों के पीछे ना दौड़े प्रियो, क्योंकि सांसारिक रीति से दौड़ने वाला मनुष्य अपने ही लाभ के लिए कार्य करता है। लेकिन जो सच्चा मसीह होता है वो क्या करता है? परमेश्वर के लिए पहले कार्य को करता है, उसके बाद वो अपने कार्य के बारे में सोचता है। वो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर निर्भर रहता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? संपूर्ण मन से परमेश्वर पर निर्भय होना सीखना है। दूसरी बात इसमें लिखा है प्रियो, वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। अर्थात यहाँ पर तलवार का संबंध हम देखते हैं पवित्र आत्मा से। यदि पवित्र आत्मा आपको मिला है, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसका उपयोग करना चाहिए। आप प्रार्थना में समय बिताइए, प्रार्थना में आगे बढ़िए, और प्रार्थना में जितना आप लवलीन होंगे उतना परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर आएगा। आप वचन पढ़िए, जितना वचन पढ़ेंगे उतना आत्मा की तलवार जो है आपके अंदर कार्य करने लगेगी। आप कुछ भी कहेंगे परमेश्वर के नाम से वो हो जाएगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु का सार इस जीभ में छुपा है, और जो इसे इस्तेमाल करना जानता है इसका फल भोगेगा कहा है। तो जब आप प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, आत्मा की तलवार का उपयोग करेंगे, तो आपके जीवन में और आपके जीवन के माध्यम से लोगों के जीवन में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। कब इस्तेमाल करेगा? जब आप परमेश्वर के कार्य को फुर्ती के साथ करेंगे और आलस्य के साथ नहीं करेंगे। जब आप फुर्ती के साथ करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ चलेगा। वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो वायदा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। इसलिए आप सभी और मुझे भी, मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि हम और आप साथ में मिलकर परमेश्वर की
सेवा करें और जो कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उस कार्य को हम निरंतर करते रहें। दूसरी बात, एक बढ़िया उदाहरण हम बाइबल से देखते हैं प्रियो, नीति वचन 6:6 में पाया जाता है। उसमें लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है चींटियों से हमें सीखना चाहिए कि वो कैसा परिश्रम करते हैं। उसका कोई मालिक नहीं होता है, ना उसका कोई राजा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं और अपने लिए भोजन वस्तु तैयार करते हैं और उसके लिए वो क्या करते हैं, परिश्रम करते जाते हैं। तो हमें भी परमेश्वर कहता है जिस परिश्रम करने के लिए हमें बुलाया है उस कार्य को हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम शापित हैं, और इसलिए हमें परमेश्वर कहता है कि हमें निरंतर उनके कार्य को करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता प्रियो कि आप कार्य को ना करें, अपने काम को ना करें, अपने काम को आप सेकेंडरी रखिए, लेकिन परमेश्वर के काम को प्रथम रखिए। जब भी परमेश्वर के अवसर मिलता है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, तो आप बिल्कुल उन कार्यों को करने के लिए निकल पड़िए। आप फल की चिंता मत कीजिए कि आज मेरा एक दिन का रोजी चले जाएगा, मैं अगर परमेश्वर के कार्य को करने के लिए निकलूंगा तो करके। लेकिन आपको अगर एक हफ्ते में आपका एक दिन का रोजी भी जाता है तो 6 दिन का रोजी परमेश्वर आपको देता है। और अगर आप परमेश्वर के कार्य को करने के लिए जाते हैं तो परमेश्वर बदले में आशीष देता है आपको। तो हमको और आपको क्या करना चाहिए, निरंतर परमेश्वर से बातें करते रहना चाहिए। परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। हम सांसारिक बातों में लीन ना हो प्रियो, वरन आत्मिक बातों पर मन लगाएं और परमेश्वर के कार्य को करें। तब हम परिश्रम करने वाले ठहरेंगे और परमेश्वर के कार्य को हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि वो राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम सबको चुना है। हर किसी को नहीं चुना है, लेकिन हमें और आपको चुना है ताकि हम क्या करें, परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा सके। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, अगर हम परमेश्वर के कार्य को नहीं करते तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है। बहुत गंभीर बातें कहते हैं प्रियो। आइए हम वचन के माध्यम से जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 और 19 यहाँ पर लिखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। अगर हम अच्छा फल नहीं लाते प्रियो तो हमें क्या करेगा, परमेश्वर उस आग में डाल देगा, अर्थात नरक की आग में डाल देगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। बहुत गंभीर बात है प्रियो, इसलिए अपनी बुलाहट को प्रिय समझे, आलस्य ना करे और जो कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसे करने में हमेशा लवलीन रहे और उसके लिए हमेशा प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे आप इस्तेमाल करें, अपने कार्य को मुझे बताए, मैं कहाँ जाऊं और कहाँ पर जाकर प्रार्थना करूं, आपके संदेश को बांटूं। इन कार्य को क्या करें, आप परमेश्वर के पास रखे, इन बातों को परमेश्वर के पास रखे और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर में परिश्रम नहीं करेंगे तो आप आग में डाले जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के कार्य को आलस्य से ना करके हमेशा चुस्ती फुर्ती के साथ करते रहना चाहिए। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें की, तो यहाँ पर एक बात आती है मन में कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार हमें जवाब देता है। तो जवाब के लिए हम तैयार रहें, और जो जवाब है वो पाया जाता है मत्ती का सुसमाचार उसका 3 और 8। यहाँ पर लिखा है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर का जवाब है मन फिराओ के योग्य फल लाओ। आपने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उस समय जब आपका बपतिस्मा हुआ तो आपने क्या किया, मन फिराया और कहा कि प्रभु जो जो पाप मैंने बचपन से लेकर अब तक किया है उन पापों को आप क्षमा करें, और मैं मन फिराता हूँ प्रभु और अपने पुराने मनुष्यत्व को गाड़ता हूँ प्रभु। ऐसे करके आपने मन फिराया होगा, अपने सारे पापों को मान करके आप आगे बढ़े होंगे और परमेश्वर को अपनाया होगा, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया होगा। तो आप क्या किए, मन फिराव के योग्य फल लाए। हमें मन फिराव के योग्य फल क्यों लाना चाहिए प्रियो, क्यों ऐसा वचन में लिखा है, क्यों लिखा है, आइए हम समझते हैं। जो पाया जाता है यूहन्ना की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 16 पद में, यहाँ पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है
कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। जी हाँ प्रियो, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, हम तो अन्य जाति के लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमें चुना है। हमें उन भीड़ से निकाला है जहां हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे। हमें उस भीड़ से निकाला है जहां पर हम भटके हुए भेड़ के समान थे। उसने बहुतों को छोड़ दिया प्रियो, लेकिन हमें उसने क्या किया, ढूंढा और यहाँ से बाहर निकाला कि हम पाप रहित जीवन बिताएं। क्यों बिताएं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे संतान किसी भी रीति से नष्ट ना हो। उसने जगत की उत्पत्ति से हमें चुन लिया है प्रियो, और परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं कि मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। इसलिए परमेश्वर का हम हमेशा धन्यवाद करें। और जब वो चुना है तो वो चाहते हैं कि मन फिराव के योग्य फल लाए, ताकि हमारा फल बना रहे। और प्रभु ने कहा है सीधा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। किस बात के लिए नियुक्त किया है? कि जैसे हम फल बने हैं वैसे हम फल लाने वाले बने, ताकि हमारा फल बना रहे। इस कारण से प्रियो, मन फिराव के योग्य हमें फल लाना है। हमें आलस से नहीं करना है, हमें आलसी नहीं बनना है। हमें परमेश्वर के कार्य को आगे तक बढ़ाते रहना चाहिए। हमारे जीवन जब तक इस संसार में है तब तक हमें परमेश्वर के कार्य को किसी न किसी रीति से करते रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर अपने सिद्ध योजना को लोगों तक पहुंचा सके। परमेश्वर स्वयं उतर कर नहीं आएंगे प्रियो, परमेश्वर हमें माध्यम ठहराया है। इस कारण से प्रियो, परमेश्वर हमसे कहता है कि हम मन फिराव के योग्य फल लाए, हम आलस से ना करें। यदि हम आलसी करते हैं तो परमेश्वर हमसे फिर लेखा लेगा, और वो लेखा लेगा तो हमें क्या करेगा, वो आग के झोंके में डाल देगा प्रभु, जहाँ पर रोना और दांत पिसना होगा। इसलिए प्रियो, हम और आप निरंतर परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। हम अपने काम को भी करें, लेकिन परमेश्वर की सेवा को पहले स्थान दें। और जब हम परमेश्वर की सेवा को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर देखता है कि मेरे बच्चे अपने काम को छोड़ करके मेरे प्रति वफादार हैं। और जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं तो वो हमें फल देता है, और फल ये होता है कि उनकी आशीष हमारे जीवन में बढ़ती जाती है और हमारे जीवन में हम उन्नति करते जाते हैं, आत्मिक उन्नति करते जाते हैं, और इससे परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आलस से ना करें, आलसी मसीह ना बने, और परमेश्वर के कार्य को करने की कोशिश करते रहें और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते रहें। आप सभी को जय मसीह की।